नमस्कार दोस्तों, मैं विनय वर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगला वीडियो आपको समय से मिल सके। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आपको एक बेहतरीन वक्ता बनाएंगे, तो ये दावा करता हूं मैं कि आप एक बेहतरीन वक्ता बनेंगे। लेकिन हमारे आने वाले स्टेप में जो भी आपको मैं बताने वाला हूं उसे आप ध्यान से सुने और अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो मेरा दावा है कि आप एक बेहतरीन वक्ता बन जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है मित्रों कि आपकी पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी को आपको बेहतरीन करना है। और यानी कि पर्सनालिटी बेहतरीन करने में उसमें भी बहुत सारे पॉइंट हैं, जिसमें पहला पॉइंट आता है आपके पहनावे को लेकर, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। बात करें दोस्तों कि अगर आपका पहनावा अच्छा है तो खुद आपको भी अच्छा लगेगा कि मैं अच्छा वस्त्र पहना हूँ, अच्छा मेरा ड्रेसअप है। क्योंकि मित्र, अगर आप किसी शीशे के सामने आप खड़े होते हैं कपड़ा पहनने के बाद, और अगर आपके मुंह से आपके बारे में पहनावे को देख के अगर ये जवाब आती है कि वाह क्या जबरदस्त पहनावा है, तो आप बेहतरीन वक्ता बनने के लिए तैयार है। यानी कि जिस स्टेज पर आप चढ़ेंगे वहां पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। मैंने कहा जहाँ पे भी आपको भाषण देने जाना है या फिर जहाँ पे भी आपको बोलने जाना है, वहाँ का आपका कोई ड्रेस है, कोई पहनावा है, तो आप उसे अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। अच्छे ढंग से तैयार कहने का मतलब ये है कि आपका कहीं सिलवटें न दिखाई दे रही हो, उभर के सामने ना आई हो, आपने अच्छा से इस्त्री करवा रखा हो, प्रेस करवा रखा हो अपने कपड़े को, अच्छे ढंग से आपने उसको सेटअप कर लिया हो, फिटिंग अच्छा होना चाहिए ताकि आपको देखने के बाद लोग इम्प्रेस हों। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि आपका जूता। बहुत जगह आप जाने के बाद आपका जो जूता है, यानी कि पैंट से नीचे जो भी चीज़ आप पहने होते हैं, सैंडल हो या जूता हो या फिर जो भी चीज़ अच्छा पहनावे का मतलब कि आप जूता पहनेंगे तो और बेहतर है। तो आप जूता पहने हो तो उसे अच्छा से पॉलिश करवाए हो, क्योंकि लोगों का ध्यान उस जूते पर जाता है। कहा जाता है दोस्तों, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पहला प्रभाव ही आखिरी प्रभाव होता है। तो पहला प्रभाव हम 30 सेकंड के अंदर डालते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 30 सेकंड के अंदर हम दूसरे पर, सामने वाले पर प्रभाव अपना डालते हैं। और 30 सेकंड में क्या प्रभाव डालते हैं? अगर आपका पहनावा अच्छा है तो लोग ये जान जाते हैं कि ये किस तरह का व्यक्ति है। और अगले कुछ सेकंड में जब आप कोई बात बोलते हैं, कोई शब्द बोलते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि आपका चरित्र कैसा है और आप किस विचार के आदमी हैं। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि अपना इंप्रेशन जमाने के लिए सबसे पहले आपका पहनावा बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए, जिसको देखने के बाद आप खुद प्रभावित हो जाएं कि मेरा पहनावा बहुत ही अच्छा है। और ये करने के बाद आप वास्तव में मोटिवेट होकर स्टेज पे चढ़कर बोलेंगे, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल उभर कर बाहर आएगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों, पहनावा आपका अगर सही हो गया तो दूसरा पॉइंट मैंने बताया, जूता पॉलिश अच्छे से होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है आपकी हेयर कटिंग, आपका बाल। यानी कि जब आप बाल कहीं कटवाने जाते हैं तो ऐसे कटिंग ना हो जिससे कि आप हंसी के पात्र बने। इस ढंग से आप कटवाए हो कि आपके पहनावे पर वो सूट करता है, आपके प्रोफेशन पर वो कटिंग सूट करता हो। यानी कि बाल पे भी आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हेयर कटिंग पे ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए आपने हेयर कटिंग करवा लिया और आपको कल जाना है कहीं स्पीच देने के लिए, तो कल का आप तैयारी कैसे करेंगे? तो सुबह आप जब स्नान करते हैं तो स्नान करते समय बाल में शैम्पू जरूर करिए, क्योंकि शैम्पू करने से बाल आपके और बेहतरीन होते हैं। शैम्पू करने के बाद बाल को अच्छे ढंग से सुखा लीजिए, क्योंकि जब बाल सूख जाएगा तो उस पर कोई हल्का सा ऑयल लगाइए जो कि सुगंध ना आता हो। हल्का सा ऑयल यानी कि बिना सुगंध वाला और हल्का हो। जैसे कि फॉर मैं किसी का अगर एग्जांपल दूंगा तो मुझे उसका प्रचार करना कहलाएगा, तो मैं प्रचार नहीं करूंगा। बस ये मैं बताऊंगा कि कोई हल्का सा तेल लगाइए जिससे कि आपकी बालों में शाइनिंग आ जाए, और बाल सूख जाने पे उसको थोड़ा सा हाथ पर लेके ऐसे ऐसे कर लीजिए, और ताकि आपके बाल शाइनिंग करते रहे। तो दोस्तों, ये तो रही हेयर की बात। दूसरी बात आती है दांत की सफाई, क्योंकि ये भी एक स्टेप आता है। बहुत सारे लोग किसी के सामने जाते हैं जब बोलने के लिए तो उनके दांत दिखते हैं और गंदी सांसें बाहर आती हैं। तो मित्र, अपने आप को बेहतरीन करिए और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए आपकी दांतों की सफाई और आपकी सांसों की सफाई भी होना जरूरी है।
अब इसमें अगला पॉइंट ये है मित्र कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि ज्वेलरी ज्यादा पहने होते हैं। किसी को देखे होंगे कि गले में मोटी मोटी चेन पहन के जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो 10-10 अंगूठियां पहन लेते हैं। लेकिन मित्र वो आपके प्रोफेशन के अनुसार सेट होने चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 10 अंगूठियां पहनेंगे और वहां पे अंगूठियों का प्रचार करने ही जाना है तो बेशक आप पहन कर जाइए, लेकिन अगर आपके प्रोफेशन के अनुसार वो सूट नहीं कर रहा है तो ज़्यादा ज्वेलरी ना पहने, नॉर्मल होके जाएं। तो दोस्तों ये रहा आपको हाउ टू बी प्रेजेंटेबल, यानी कि आप किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करेंगे वो तरीका हमने बताया कि आपका शरीर, आपका पहनावा किसी के सामने प्रेजेंट होने योग्य कैसे होगा। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि फेस से फेस एकदम सटा के पास में आकर बोलना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे और जो भी सामने वाले दर्शक हैं, अगर आप किसी से पर्सनली 2 लोग भी खड़ा होकर बात कर रहे हैं तो उनके बीच में भी दूरी बना के बात करनी होगी, तो आप एक अच्छा प्रेजेंटेबल कहलाएंगे। दूसरी बात कि अगर आप बात करते समय किसी के कंधे पर हाथ रखते हैं, किसी को छूते हैं, तो वो भी अनवांटेड चीज़ हो गई, यानी कि छूना कम करिए क्योंकि उसका दूसरा असर भी पड़ सकता है सामने वाले के ऊपर। तो अपनी हरकतों को बेहतरीन बदलना ज़रूरी है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि आप कैसे अपने आप को बेहतरीन प्रेजेंटेबल बनाएंगे, यानी कि पर्सनालिटी आपकी बेहतरीन कैसे बनेगी, तो ये वक्ता होने में पहला स्टेप है। आइए अब दूसरे स्टेप की बात